इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत की तहकीकात। विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी होंगे। कमीशन के TORs तैयार किए जाएंगे। आज काबीना इजलास में 6 जजेस के खत से मुतालिक गौर किया गया। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात में कमीशन की तश्कील पर इत्तेफाक हुआ। जजेस ने खत में अदलिया के मामलात में हसास इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। जो रहनुमा हैं, चीनी अवाम है, पूरे पाकिस्तान की अवाम इस मौके के ऊपर उनके साथ हैं। हमने ताज़ियती पैगाम दिया और उनको यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह इस अमननाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि इसके बाद ऐसा वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। इंशाअल्लाह जब तक दहशतगर्दी का दोबारा ख़ात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। चीन को यकीन दिलाया बशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा दुश्मन नहीं चाहते चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आगे बढ़े, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दुनिया का कोई निज़ाम एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता। 5 साल में मुल्की माशरत को बदलना है। मकासद के हसूल के लिए तमाम वजारतों ने मेहनत करनी है। अहदाफ पूरे करने के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। मजीद कहा मईशत का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। GDP ग्रोथ बढ़ाने के लिए इकदामात करना होंगे। हमें खुद इन्हिसारी की तरफ जाना होगा। पेट्रोलियम समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म की सदर पुतिन को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। रूसी सफ़ीर से मुलाकात। मास्को हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान इस अलमनाक घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। रूस के साथ मुतादिद शोबों में दोतरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। रूसी सफ़ीर बोले रूस पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। वज़ीर आज़म ने बैनुल हुकूमती कमीशन का 9वां इजलास जल्द बुलाने पर जोर दिया। ICG इजलास की मेज़बानी रवां साल के आखिर में रूस करेगा। वज़ीर आज़म की सरमायाकारी और तिजारत के लिए रूसी वफ़द को पाकिस्तान के दौरे की दावत। 1 अप्रैल से पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से ज़ायद रुपए का इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। डीजल की कीमत में 2.5 रुपए कमी का इम्कान। कीमतों का हतमी ऐलान वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। PIA इंतजामिया का एयरलाइन की निजकारी से कबल बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज के तैयारों के इजाफी स्पेयर पार्ट्स फरोख्त होंगे। बोइंग 737 और 707 फोकर और सेस्ना तैयारों के पुर्जे शामिल। इजाफी पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी। पुर्जे कई साल से PIA के स्टोर्स में मौजूद। विफाकी वज़ीर ख़जाना से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह के गिले शिकवे, कहा विफाकी हुकूमत ने हेस्को और सेप्को की मद में 13 बिलियन रुपए काट लिए। गुज़श्ता 8 साल से सिंध को PSDP में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। विफाक ने दीगर सूबों को नए मंसूबे दिए मगर सिंध को नज़रअंदाज किया। सैलाब मुतासरा घरों में तामीर के लिए फंड्स भी जारी नहीं हुए। विफाकी वज़ीर ख़जाना की वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानियाँ, बोले कटौती के मसाइल हल करेंगे। FBR से मुतालिक मसाइल भी हल करवाऊंगा। वज़ीर आला सिंध ने गैस की बढ़ती कीमत पर सनतकारों की परेशानी से आगाह किया। जवाब में मोहम्मद औरंगजेब ने वज़ीर पेट्रोलियम से बात करने की यकीन दहानी करा दी। बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लिए यूरोप जाने वाला खानदान समंदर में डूब गया। कोयटा के रिहायशी अली आगा अहलिया और 4 बच्चों के साथ कश्ती पर सफर कर रहे थे। कश्ती तुर्की के सूबे चनाब कला के करीब तूफान के बायस उलट गई। तुर्क हुकाम के मुताबिक कश्ती पर दर्जनों अफराद सवार थे। 13 दिन की मुसलसल तलाश के बाद 23 लाशें निकाल ली गईं।
सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। फौजी अदालतों को फैसला सुनाने से रोकने के 13 दिसंबर के हुक्म में तरमीम। लिखा, फौजी अदालतें बरियत और कम सजा वाले मुकदमात के फैसले सुना सकती हैं। अदालती हुक्म में तरमीम से मुलजिमान फरीकैन के हकूक मुतासर नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल आइंदा समात से पहले फैसलों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें। बेंच दस्तयाबी की सूरत में आइंदा समात अप्रैल के चौथे हफ्ते में होगी। पंजाब असम्बली का इजलास, 600 अरब का ज़िमनी बजट मंजूर। शौकत भट्टी की बानी पीटीआई पर तनकीद। ईवान में शोर शराबा, अपोजिशन अराकीन सीटों पर खड़े हो गए। शदीद नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर ने कहा, स्टिकर जहां दिल करे लगाएं मगर असम्बली को खराब ना करें। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, पीटीआई ने तालीम का बजट 3 बार कम किया। हमारी हुकूमत की तरजीह ऐसी नहीं। अपोजिशन बजट की कॉपी खोल कर पढ़ ले, अगर पढ़ना नहीं आता तो मैं पढ़ा दूंगा। गली मोहल्लों के अंदर जहां कभी सफाई का कोई रिवाज नहीं रहा, हमेशा बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर या सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द सफाई होती थी। गली मोहल्लों के अंदर कभी कोई नहीं गया, कभी किसी ने नालियां जाकर साफ नहीं की। पंजाब हुकूमत ने ये किया। एक जदीद निजाम कूड़े के हवाले से जो है वो लाया जा रहा है, जिसके अंदर घरों से किसी को कूड़ा बाहर फेंकने की इजाजत नहीं होगी और घरों से कूड़ा इकट्ठा करके उसको जो है वो डंपिंग स्टेशन पे ले जाना और वहां पर जाकर उसको रिसाइकिल करना। रिसाइकिल प्लांट भी पहली दफा पाकिस्तान में, पंजाब की तारीख में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो लगाएगी। वज़ीर आला पंजाब की सूबे में सफाई मुहिम का आज आखिरी रोज। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने 1 माह की कारकर्दगी बता दी। अस्मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू में बोली, कूड़ा उठाने का पहला फेज शुरू किया गया। हम टाइम लाइन के साथ चल रहे हैं। कूड़ा उठाने का जदीद निज़ाम लाया जा रहा है। अवाम गली मोहल्ले साफ होते देखकर खुश हैं। मजीद कहा, अंडे, कट्टे और मुर्गियों वाली हुकूमत चली गई। हमारी हुकूमत IT सिटी और अस्पताल बनाएगी। सेफ सिटी शहबाज शरीफ ने शुरू किया, इसकी भी तबाही और बर्बादी कर दी गई। बानी पीटीआई से कब कौन मुलाकात कर सकेगा? SOPs तय। मुलाकातों के लिए बानी पीटीआई ने 3 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर उमैर न्याजी और शेर अफजल मरवत फोकल पर्सन होंगे। मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला से मुलाकात होगी। ज़ाब्ता अखलाक पर बानी पीटीआई और अडयाला जेल इंतजामिया के दस्तखत मौजूद। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मशरूत करने का फैसला। PTA रहनुमा समसवाती ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की, इलेक्शन कमीशन का 26 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया जाए। 2 अप्रैल को KP में सेनेट इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। लिखा, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को सुने बगैर फैसला जारी कर दिया। आज से चंद दिन पहले तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था। उसके अंदर कलील मुद्दती और तवील मुद्दती दोनों अहदाफ शामिल हैं और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को कहा गया है कि ये अहदाफ हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। उसमें बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई में कमी, मुआशी मसाइल का हल है। तमाम तर ये चीजें बड़े फोकस के साथ चल रही हैं। मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा समराज जल्द नजर आएंगे। IMF मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरहूम नून लीगी कारकुन के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अताउल्ला तारड़ ने कहा, माजी में हुकूमतों के ऐसे मुआशी मसाइल नहीं थे। इक्तसादी मसाइल बानी PTI के 4 साला दौर में आए। अवाम के मसाइल का हल अवली तरजीह। महंगाई में मजीद कमी आएगी। सियासी जमातें कारकुनों की वजह से मजबूत होती हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। बादलों ने तेजी से आती गर्मी की रफ्तार कम कर दी। पंजाब में काली घटाओं और ठंडी हवाओं का राज। मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलोचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा,
मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाकों में आंधी चलेगी। वस्ती, बालाई पंजाब और शिमाली बलूचिस्तान में मजीद बारिश की तवक्को। यालाबारी और तेज बारिश के बायस खड़ी फसलों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। कौमी टीम के लिए कोचेस की तलाश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दे दिया। उम्मीदवार के लिए 5 साल का तजर्बा लाजिम। लेवल 2 कोचिंग कोर्स जरूरी करार। इंग्लिश बोलने और लिखने वालों को तरजीह दी जाएगी। हैरान कुन तौर पर क्रिकेट खेलने के तजर्बे का जिक्र ना किया गया। रेड बॉल और वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेस रखे जाएंगे। पहली बार दोनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग दरखास्तें तलब। इश्तिहार पीसीबी की वेबसाइट पर जारी। ख्वाहिशमंद 15 अप्रैल तक दरखास्त जमा करवा सकते हैं। काकोल एकेडमी में फिजिकल एंड ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ी मश्क में मसरूफ। कैंप के पहले रोज की वीडियो में ड्रिल्स के दौरान क्रिकेटर्स की हल्की फुल्की गुफ्तगू। ट्रेनिंग के दौरान क्रिकेटर्स ने दिलचस्प तबसरे किए। हारिस रऊफ कहते हैं, मुझे आर्मी ज्वाइन करने का शौक था। नसीम शाह ने एक्शन के दौरान मुस्कुराते हुए कहा, अभी वक्त लगेगा। उधर सख्त ट्रेनिंग के बाद फुर्सत के लम्हात में खिलाड़ी गपशप में मसरूफ रहे। काकोल एकेडमी में ग्रीन शर्ट चाय पीने के लिए जमा हो गए। वीडियो वायरल। बाबर आजम, नसीम शाह, वसीम जूनियर, इफ्तिखार अहमद खुशगपियों में मसरूफ। अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद रिजवान चाय से लुत्फअंदोज होते रहे। सरबराह पीसीबी आज कौमी टीम के फिटनेस कैंप का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी की क्रिकेटर से मुलाकात शेड्यूल। इफ्तार डिनर भी प्लान। सिलेक्टर्स वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक एबटाबाद रवाना होंगे। गुज़िश्ता शब मोहसिन नकवी के हुकाम के साथ 4 घंटे तवील बैठक। कप्तान और कोचेस के मामला जल्द तय करने पर इत्तेफाक। सिलेबस में नासरा कुरान शामिल करने पर इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। वजारत तालीम से कुरानी तालीम को सिलेबस में शामिल करने का सवाल पूछा गया। अदालत को बताया गया, कुरानी तालीम को सिलेबस में शामिल कर लिया गया। किताबों की तफसील से मालूम हुआ, कुरानी तालीम को कुतब का हिस्सा बना लिया गया। ग्रेड 1 से 5 तक कुरान की तालीम शामिल। ग्रेड 6 से 12 तक तर्जुमा सिलेबस में शामिल किया गया। अमीर बालाद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। नामजद मुलजिम तीफी और गोगी भट्ट इश्तिहारी करार। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। दुबई पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ताउन की यकीन दहानी करवा दी। काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए। हमें वोट इसलिए मिलते हैं, हम आवाम के दरमियान रहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 साल में खेलों के मंसूबे हवा में नहीं बने। पैसा आवाम की अमानत है। माजी में पैसा लोगों की जेब में जाता था। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करके आवाम को रिलीफ देंगे।